Hi students, welcome or welcome back to my channel. This is the part 2 of our speaking series. और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं कि डेली रूटीन को जर्मन के अंदर कैसे बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है. डेली रूटीन को हम लोग बोलते हैं माइन टागेस ब्लाउफ. ठीक है, इसमें क्या रहेगा बेसिकली, जैसे हमने पहले हमारी जो सीरीज़ थी उसमें क्या था, पहला जो हमारा पार्ट था इस सीरीज़ का, उसके अंदर जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे. देन आई हैव गिवन यू दी 5 सेकेंड्स टू गेस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. फिर मैंने आपको आंसर दिखाया था, राइट. तो ऐसे ही आज हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का मीनिंग गेस करना है वीडियो पॉज करके. फिर उसके बाद आप लोगों को 5 सेकेंड्स लेने हैं अपने आंसर को गेस करने के लिए. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वंस टेस्ट टू आउफ. वन टेस्ट टू आउफ. सो जब भी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आंसर बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, रिपीट करना है दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और दैट पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो गेस करना है. ठीक है, वंस टेस्ट डू आउफ, noch einmal वंस टेस्ट डू आउफ. नाउ आई होप आप लोगों ने जो है वो मीनिंग गेस कर लिया होगा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का. ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब होता है व्हेन डू यू वेक अप. ठीक है, aufstehen हमारा एक ट्रेन बारन वर्ब है. ठीक है, aufstehen क्या है, हमारा एक ट्रेन बारन वर्ब है जो सेपरेट हुआ है. ठीक है, सो वंस टेस्ट डू आउफ कि तुम जो है वो कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप. Okay, so I'm gonna give you the 5 seconds to answer this question. Take 5 seconds, pause the video, take 5 seconds to answer this question. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन जस्ट एक आप सेपरेट नोटबुक बना लीजिए जहाँ पे आप क्वेश्चन लिखें और आंसर्स लिखें. ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और आप देखिए फिर आपके कितने आंसर्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और कितने आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं. आई होप आपने 5 सेकेंड देख के गेस कर लिया होगा इसका आंसर. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. Alright, so the answer of the question is ich stehe 7 Uhr morgen auf. Ich stehe 7 Uhr morgen auf. Now आपको क्या करना है, आपको जो टाइम है, अगर आप तो 7 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे लिख दीजिएगा. अगर आप थोड़ा लेट उठते हैं, जैसे कि 8 बजे, आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, जब भी आपका जो है वो, जब भी आप उठते हैं बेसिकली आपको वो टाइम बेसिकली रिप्लेस कर देना है अपने टाइम के साथ जब आप लोग उठते हैं. ठीक है, सो इसको बोलते कैसे हैं जर्मन के अंदर, इस पूरे सेंटेंस को दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ. Ich stehe 7 Uhr morgen auf. Say the Frage 2. The Frage 2 is was magst du am Morgen? Was magst du am Morgen? So take your time, pause the video and try guessing the meaning of the question. Okay, take your good time, try guessing the meaning of the question is what do you do in morning. Okay, so now take the 5 seconds to guess the answer of the question. Take the 5 seconds to guess the answer of the question in the comment sections. Now let's see the answer of the question. I hope that you have taken your good 5 minutes to guess the answer of the question. Alright, so the antwort of the question is dann dusche ich putze mein Zähne und sieh mich an. Dann dusche ich putze mein Zähne und sieh mich an. Noch einmal, dann dusche ich putze mein Zähne und sieh mich an. It means कि जब आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी टेक बाथ, राइट, वी ब्रश आवर टीथ अप, राइट. तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है कि पहले हम बाथ लेते हैं. ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद अपने ब्रश करते हैं, वी गेट ड्रेस्ड अप, राइट. सो यही बताया गया आपको antwort 2 के अंदर. ठीक है, so I hope that antwort 2 is also clear to you. Now let's move on to the Frage 3. Alright, so Frage 3 is was ist zum Frühstück? Was ist du zum Frühstück? Now take your time, try to guess the meaning of the question in the comment section. Okay, pause the video, take your time, good time, and try guessing the meaning of the question. Alright, so I hope that you have guessed the meaning of the question, and if you were not able to guess the meaning of the question, then here is the meaning of the question. Was ist du zum Frühstück means what do you have in your breakfast? कि तुम अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो. ठीक है, इस यहाँ पर जो लगा है वो एसन की फॉर्म लगी है, डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुई है. तो तुम ब्रेकफास्ट के अंदर व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताया गया है. ठीक है,
Okay, let's see the answer of the question. Zum Frühstück esse ich Brot mit Butter und Marmelade und trinke Kaffee. Noch einmal. Zum Frühstück esse ich Brot mit Butter und Marmelade und trinke Kaffee. यानी कि मैं जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में हूँ वो मैं सो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि मैं ब्रेड लेती हूँ, ब्रेड के साथ बटर ले लेती हूँ, मामलाडा ले लेती हूँ, जाम ले लेती हूँ और साथ ही साथ ड्रिंक के अंदर मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ. ठीक है, क्लियर है. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. I hope that you were able to guess the meaning of the question number 3 and you were able to give the answer as well. So let's see the question number 4. Okay. The question number 4 is: Wann geht du zur Schule oder Universität? Wann geht du zur Schule oder Universität? So now आपको क्या करना है? You have to take your good time to guess the meaning of the question. Take your good time, try guessing the meaning of the question. Okay, so now I hope that you guys were able to guess the meaning of the question. The meaning of the question is: जाते हो या यूनिवर्सिटी कब जाते हो? अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो यूनिवर्सिटी कब जाते हो, या अगर तुम स्कूल जाते हो तुम स्कूल कब जाते हो. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द question. You have to what you have to do is you have to pause the video and you have to take your 5 seconds to guess the answer of the question. Okay, take the 5 seconds and try guessing the answer of the question. Alright, now let's see the answer of the question. Okay, so the answer of the question is number 4. 8 Uhr gehe ich aus dem Haus und fahre zur Universität. साइकिल से जो है वो मैं जाती हूँ. 8 बजे निकलती हूँ अपने घर से, फिर मैं और फरहाद से जाती हूँ यूनिवर्सिटेट के लिए. ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को. नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग. लेट्स मूव ऑन टू द next question. Alright, so the next question is: Was magst du am Nachmittag? Was magst du am Nachmittag? So pause the video and try guessing the meaning of the question. Pause the video and try guessing the meaning of the question in the comment section. Okay, so now I hope that you guys were able to guess the meaning of the question, and if you guys were not, so let me help you. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि what do you do in afternoon? ठीक है, कि तुम अपने आफ्टरनून में क्या करते हो. ठीक है, क्लियर है. So let's see the antwort of the question, but before that try to guess the antwort of the question in the comment sections. Take the 5 seconds and try guessing the antwort of the question in the comment sections. Alright, so I hope that you guys were able to guess the antwort of the question. If you were not, then here is the antwort of the question. Am Nachmittag gehe ich nach Hause, lerne Deutsch und treffe manchmal Freunde. Am Nachmittag gehe ich nach Hause, lerne Deutsch und treffe manchmal Freunde. मीन्स आफ्टरनून में मैं अपने जो है वो घर जाके बेसिकली जो है वो जर्मनी पढ़ती हूँ. ठीक है, सम टाइम क्या होता है, सम टाइम अपनी फ्रेंड से भी मिल लेती हूँ आफ्टरनून में, या तो मैं डॉइच पढ़ लेती हूँ या मैं अपने समटाइम्स होता है कि मैं अपनी फ्रेंड से भी मिल लेती हूँ. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज clear to you all and you guys were able to guess the meaning of the question and also able to guess the answer of the question. Now let's see the Frage 6. Okay, was ist du so Mittag? Meaning of the question in the comment section. Alright, so now I hope that you guys were able to guess the meaning of the question, and if you are not, then here is the meaning of the question. Again हमारा जो ist है वो हमारा एसन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुआ है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि दैट व्हाट डू यू ईट इन योर बेसिकली लंच. ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट डू यू ईट इन योर लंच. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. नाउ टेक द 5 seconds टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, टेक द 5 seconds टू गेस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. 13:30 Uhr esse ich zu Mittag in der Mensa oder koche zu Hause.
means okay, noch einmal. 13:30 Uhr esse ich zu Mittag in der Mensa oder koche zu Hause. या तो मैं कोई कैफेटेरिया oder कैंटीन में खा लेती हूँ, मेंसा का मतलब होता है कैफेटेरिया या कैंटीन में खा लेती हूँ, या मैं जो है वो कुक कर लेती हूँ घर पे लंच में, ठीक है। और मेरा लंच कब होता है? 1:30 पर होता है, ठीक है, क्लियर है। सो um 13:30 Uhr esse ich zu Mittag in der Mensa oder koche zu Hause, ठीक है। Now let's see the Frage 7th. Okay, was magst du am Abend? Was magst du am Abend? Noch einmal, was magst du am Abend? So now try guessing the meaning of the question in the comment section. And if you are not able to guess the meaning of the question, then here is the meaning of the question. What do you do in evening? This is the meaning of the question. Okay, what do you do in the evening? So now take the 5 seconds to try guessing the answer of the question. Okay, so I hope that you guys were able to guess the answer of the question. Now here is the answer of the question. Am Abend koche ich Abendessen, sehe Film oder lese ein Buch. ठीक है, am Abend koche ich Abendessen, sehe Film oder lese ein Buch. या तो मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ आबन में शाम के टाइम पे, या मैं टीवी देख लेती हूँ, या मैं कोई बुक पढ़ लेती हूँ। तो आपको ये बताया गया है आपके आंसर 7 के अंदर, ठीक है, क्लियर है लोग? आई होप आपको वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। एंड ओके, तो हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब गेट्स टू इंस्पेक्ट 1 gets to inspect. So now try guessing the meaning of the question in the comment section. This is the very easiest question, and I think all the questions in this slide were easy. So I hope that you guys were able to guess the meaning of the question. Okay, if you guys were not, then you need the practice of the sentence structure, the vocabularies. Okay, और मैंने आपको बोला है कि vocabulary एक मेन ऐसी चीज़ है जो आपको फोकस करनी चाहिए। सो जितनी भी vocabularies आपको दे रखी होती हैं वो कभी भी मिस नहीं करते, सारी vocabularies आपको जो है वो लर्न करनी होती हैं, ठीक है। नाउ द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज यू गो टू योर बेड, ठीक है, व्हेन डू यू गो टू बेड, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। नाउ टेक दी like 5 seconds to guess the answer of the question, ठीक है। take your good time and try answering the question. Okay, so now let's see the answer of the question. and अगर आप लोगों ने देखा हो तो साथ में आपको नीचे vocabulary टिप दे रखी है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंटोट के अंदर, ठीक है। so ये एक हेल्पफुल टिप है। okay, so now let's see the answer of the question. Okay, the answer of the question is 23 Uhr gehe ich ins Bett und schlafe. 23 Uhr gehe ich ins Bett und schlafe. मीन्स 23 को जो है वो मैं बेड में जाती हूँ और मैं फिर सो जाती हूँ, ठीक है, क्लियर है। ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। आई होप दैट यू गाइज वर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, and this is the part 2 of the speaking series, and I hope that you guys like this part. And if you did so, then make sure to like, share, comment and subscribe to my channel. And more parts are coming, more interesting parts are coming for this speaking series, so subscribe to my channel for watching those videos. And yeah, thanks for watching.